पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमृतत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। याद करो, याद करो तुम पापी, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। अनुपम है उसका नाम, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। करो यह जीवन निर्मल है प्रभु पावन, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। करो हमारी भगवत है तलवारी, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। Alleluia, 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 Alleluia। मेरे पिता की कृपा पात्रो, आओ,
सुसमाचार। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 30 तक। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर पर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। यह सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मर्था उनसे मिली थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। धन बहनों और मसीही माता पिताओं एवं भाइयों एवं बहनों, हम लोगों ने प्रभु के दिव्य वाणी को प्रज्ञा ग्रंथ से और संत योहन द्वारा रचित पवित्र सुसमाचार से भक्ति पूर्वक अभी सुना है। आज के प्रज्ञा ग्रंथ में हम लोगों ने सुना कि मूर्खों के लिए ये लगा कि मर जाना उनका जीवन का अंत है, लेकिन धर्मियों के लिए, जो विश्वास करता है, उनकी आत्मा प्रभु के साथ है। साथ ही साथ आज के पवित्र सुसमाचार में हमने ये सुना, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने श्रीमुख से कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जब भाई इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब कह रहे थे मां के परिवार में योगदान के विषय में, कि परिवार के लालन पालन के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे, एक बेहतर परिवेश प्रदान करते रहे। लेकिन जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे, हर चीज की व्यवस्था करते रहे, मां के जीवन से ये पक्का स्पष्ट झलकता है कि उसके मन और हृदय और उसके जीवन में प्रभु यीशु त्रिएक ईश्वर के प्रति उनका विश्वास ज्वलंत था। और इसी का फल है कि हमारे एक भाई और एक बहन उसी प्रभु यीशु की सेवा में
अपना जीवन को समर्पित किए हैं, क्योंकि इस माँ ने और पिता ने जो विश्वास को उन्होंने ग्रहण किया था, उस विश्वास को उन्होंने जिया और इसी का बीज परिवार में भी फैला। आज निसंदेह हमारे लिए दुख का पल इसीलिए है क्योंकि आज के बाद हम माँ को जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं वैसे हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस पुनर्जीवित प्रभु पर माँ विश्वास करते हुए जी, आज वह माँ दूतों और संतों की संगति में आज सम्मिलित होगी। उसे सौभाग्य होगा त्रिएक ईश्वर के सम्मुख रहने के लिए और अनंत काल तक के लिए उसके दर्शन करने के लिए। हम सबों को ये माँ आज में यही सिखाती है। जब ये माँ का शरीर छिन्न दशा में रहता है तो यही हमें सिखाती है कि इसी विश्वास को हमें जीना है और यही विश्वास हमें इस जीवन को ईश्वर से जुड़कर भक्ति पूर्वक और उसकी योजना के अनुसार जीने के लिए बल प्रदान करता है। भाई और बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण हो। हे प्रभु कृपया हमारी दीन प्रार्थनाएं सुन और अपनी सेविका वेरोनिका की रक्षा कर। उनके दफन के अवसर पर हम तुझे यह प्रायश्चित बलि चढ़ा रहे हैं। यदि तेरी सेविका पर किसी प्रकार का कलंक रह गया हो तो कृपा पूर्वक उसे मिटा दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरण स्वीकार किया
कि हम सबको मरना नहीं पड़े। इतना ही नहीं, तरस खाकर सबकी जगह अकेले मरना स्वीकार किया, कि सब के सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहे। इसलिए हम असंख्य स्वर्गदूतों से मिलकर बड़े आनंद से तेरा गुणगान करते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीनीकरण को स्मरण कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेवानिवृत्त एलेक्स और विंसेंट और सभी बिशपों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका वेरोनिका कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा धर्म युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम एक साथ मिलकर खुदा परमेश्वर ने जो हमें अपनी शिक्षा और प्रार्थना के अनुसार जीवन बिताने के लिए सिखाया है, उसी प्रार्थना को एक साथ दोहराई। पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशानी में न डाल, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है, प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम करें। हे ईश्वर के वेद में संसार के पाप को देखा है और जाकर हे ईश्वर के नाम में संसार के पाप को देखा है जाकर ईश्वर के नाम में संसार के पाप भर लेता है, शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब आज जिस प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शेख नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु इसका और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तैयार किए यहाँ पर आज माँ के नाम पर या तो माँ के ईसा पूजा में लोग सम्मिलित हुए हैं, तो उसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और हम लोग अपना प्रार्थना जारी रखेंगे। और जो लोग क्रिस्ती नहीं हैं, सुनिया गिरमाया के चढ़ जाओ सुंदर
मिट्टी में मिल जब गया है रे हाय। चली जब हो गया है रे हाय। गया मिट्टी जब हो गया है रे हाय। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी सेविका को जो संसार से विदा ले चुकी है, इस बलि भेंट के द्वारा पवित्र कर कि वे पाप से मुक्त होकर पुनरुत्थान का परमानंद प्राप्त करें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मैं खूंटी धर्म प्रांत का भेजी होने के नाते, जहाँ सिस्टर अनस्तसिया हमारे ही धर्म प्रांत में अपने मिशन कार्य में व्यस्त है, और ये उचित है कि माँ वेरोनिका को, अपनी बेटी को, हमारे क्षेत्र में प्रभु का वचन को और प्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दी है। माँ वेरोनिका को मैं धन्यवाद देता हूँ, बिशप स्वामी की ओर से और पूरे धर्म प्रांत के हर एक पुरोहित और धर्म बहनों और विश्वासियों की ओर से। साथ ही मैं इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को, जो फादर भी हैं, शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, प्रभु की सदा शांति साथ रहे। आज माँ वेरोनिका से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में आकर हमें सांत्वना दिए, हमें मम्मी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने में और उनको ईश्वर तक सौंपने में आप सम्मिलित होकर गौरवान्वित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और गांव के जितने भी सुख दुख में शामिल होने वाले भाई बहन, आप सभी को टोटो परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फूफू मामू को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी माँ की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज छिन्न दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करें, और इस माँ को संतों की संगति में रखे। न्याय के साथ वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋणों से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गडेरिया की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें, प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम आज माँ वेरोनिका की आत्मा को सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगी और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगी। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थनाएं सुन
स्वर्ग का द्वार हमारी माँ के लिए खोल दे। हम सब से ये माँ विदा हो गई हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और माँ से सदा संयुक्त रहेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता हमारे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध का क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में प्रणाम मरिया, कृपा तुम तेरे साथ है, और मैं तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, हे संत मरियम के समय आमीन। और मेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, उसकी पर दिखती है परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम
हमारे सभी पापों को क्षमा कर मेरे कहने से बचा सभी आत्माओं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम प्रकट किया जावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बचा में प्रणाम या कृपा से पूर्ण करते साथ है धन्य
उधर है। हमारे नाशवत शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपनी माँ के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपने परम शांति के निवास में ले जाए और इन्हें इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। आप लोग का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माँ वेरोनिका को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए
हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हम सब को जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय स्वर्ग में बुला ले। आइए हम अभी उसी प्रार्थना को हम दोहराने के पहले पुनः हम प्रभु को याद करें, जो प्रार्थना हमें वो सिखाए हैं। मृत विश्वासों की सभी आत्माएं क्रूस का चिन्ह जो लोग नहीं देखे हैं और आए हैं दफन के लिए, नहीं देख पाए हैं, वो लोग जरूर देख सकते हैं। और जो लोग देख लिए, आप अपनी जगह में रखे रहेंगे और तब हम लोग शरीर को अंदर कब्र में नीचे उतारेंगे। कोई आए हैं नहीं देखे और देखना चाहते हैं, आ जाइए।
बगना करिए हल ज्यादा हो रहा है तो तुम और इतना बगना हल्का हल्का टर्न और किया तुम थोड़ा इतना हम लोग तो काम के डंडा निकालो काका डंडा निकाल दो फंस लो पीछे पीछे देखो कमर निकाल दो देखकर आग फ्लावर को मम्मी है हो गया चलो साइड हो और इसको पैनल रख के आ जाओ देखकर नीचे मिलेगा ले लो चलो इस ये तीनों का सब को गाड़ो दगा जाएगी चलो चलो जलेंगे बेटा परी जलेंगे परी साइड हो जाओ पीछे बस रखो
जल्दी जलाओ और हटो। पीछे रखो, पीछे रखो, पीछे रखो, इधर रखो ना, आपकी तरफ, आपके तरफ हाँ, जलेगी देखो। एक एक करके नीचे नीचे पीछे 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 सब कर दो सब। किनारे ही डालिए, किनारे ही डालिए, हाथ में बड़े